माइंडसेट बुक समरी इन हिंदी के माध्यम से हम आपको माइंडसेट बुक के बारे में बताने वाले हैं। इस किताब में बताया गया है कि किसी इंसान सफल या असफल होना उसके माइंडसेट पर डिपेंड करता है, क्योंकि आपका माइंडसेट आपकी पूरी जिंदगी को प्रभावित करता है। इस बात से आप समझ सकते हैं कि माइंडसेट बुक समरी इन हिंदी को पढ़ना आपके लिए कितना जरूरी है। अपने पर्सनल डेवलपमेंट और सफलता के लिए माइंडसेट, मानसिकता के कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। इंसान की मानसिकता उसके विश्वास, विचार और दृष्टिकोण को दर्शाती है। इंसान की मानसिकता उसके व्यवहार, कार्यों और जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में उसके द्वारा प्राप्त परिणामों को प्रभावित करती है। इस लेख में हम विभिन्न प्रकार के माइंडसेट और व्यक्ति के जीवन पर उनके प्रभाव का पता लगाएंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे जीवन में कई ऐसे मूवमेंट आता है जब हमें समझ में नहीं आता है कि हमें किस दिशा में काम करना चाहिए। अगर आप भी इन सब बातों से परेशान रहते हैं तो आप कैरोल एस ड्वेक के द्वारा लिखी गई माइंडसेट बुक जरूर रीड करें। माइंडसेट बुक की लेखिका के बारे में अबाउट द ऑथर ऑफ माइंडसेट बुक। माइंडसेट बुक की ऑथर कैरोल ड्वेक का जन्म 17 अक्टूबर 1946 को संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में हुआ था। उन्होंने 1972 में येल विश्वविद्यालय से पीएचडी डिग्री प्राप्त की। वर्तमान में कैरोल ड्वेक स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में साइकोलॉजी की प्रोफेसर हैं। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के अलावा भी वे कोलंबिया विश्वविद्यालय, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और इलिनॉइस विश्वविद्यालय में पढ़ा चुकी हैं। उन्हें अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। वे माइंडसेट, द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस के अलावा सेल्फ थ्योरीज, देयर रोल इन मोटिवेशन, पर्सनालिटी एंड डेवलपमेंट जैसी प्रसिद्ध किताब लिख चुकी हैं। वे अन्य लेखकों के साथ मिलकर और भी किताबें लिख चुकी हैं। डॉक्टर कैरोल एस ड्वेक को व्यक्तित्व, सोशल साइकोलॉजी और एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी के क्षेत्रों में दुनिया की सबसे अग्रणी शोधकर्ता माना जाता है। न्यूयॉर्कर, द टाइम्स और द गार्डियन जैसी की प्रसिद्ध मैगजीन में उनके काम के बारे में लेख प्रकाशित किए गए हैं। चलिए अब माइंडसेट बुक समरी इन हिंदी के इस लेख में इस बुक के प्रत्येक चैप्टर के बारे में विस्तार से जानते हैं। माइंडसेट बुक आपको क्यों पढ़नी चाहिए? माइंडसेट बुक समरी के मुख्य भाग में प्रवेश करने से पहले ये समझते हैं कि आखिर माइंडसेट बुक आपको क्यों पढ़नी चाहिए। यह बुक आपके अंदर किसी भी समस्या से निपटने की क्षमता, कैपेसिटी विकसित कर देगी। यह बुक इंसान के माइंडसेट को समझने में हेल्प करेगी। यह बुक आपको अपॉर्चुनिटी की पहचान करने का तरीका सिखाएगी। यह बुक आपको जीवन के गोल सेट करने में मदद करेगी। यह बुक आपके थॉट प्रोसेस को चेंज करके आपको सकारात्मक रूप से सोचने का तरीका सिखाएगी। माइंडसेट बुक समरी इन हिंदी। इस किताब में फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट वाले दो अलग अलग व्यक्तित्व वाले इंसानों के बारे में जानकारी दी गई है। इस किताब की लेखिका कैरोल एस ड्वेक इस बुक में ये बताने का प्रयास किया है कि मनुष्य का दिमाग समय के अनुरूप क्या सोचता है, क्या विश्वास करता है, वह मनुष्य जीवन में कुछ कर पाएगा या नहीं। इस तरह के कई सिग्नल माइंड के माध्यम से मनुष्य को मिलते हैं, जिसके अनुसार मनुष्य काम करता है। इसे भी पढ़े। इकिगाई बुक समरी, खुशहाल और लंबी जिंदगी जीने का जापानी रहस्य। व्हाट इज माइंडसेट? मानसिकता क्या है? आपके सोचने का अंदाज, खुद को समझने का तरीका और दुनिया को देखने का आपका नजरिया आपका माइंडसेट कहलाता है। किस परिस्थिति में
आप किस तरह से सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं और कैसा व्यवहार करते हैं, ये सब आपके माइंडसेट पर डिपेंड करता है। चलिए इस एक उदाहरण से समझते हैं। एक बार एक बहुत बड़ी कंपनी ने एक बिग एचआर पैनल का निर्माण किया। इस पैनल ने कुछ प्रोफेशनल लोगों को अपने इंटरव्यू में शामिल किया, जैसे डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आर्किटेक्ट, वकील, बिजनेसमैन इत्यादि। उनसे पूछा गया कि आप कितने महीने में BMW खरीद सकते हैं। डॉक्टर ने कहा कि मुझे 6 से 8 महीने लगेंगे। सीए ने कहा मुझे 1 साल लग जाएगा। आर्किटेक्ट ने कहा मुझे 2 साल लग जाएंगे। सभी ने अपनी इनकम के अनुसार जवाब दिया। इसके बाद एचआर पैनल ने टाटा ग्रुप के मालिक रतन टाटा को अपने पैनल में सम्मिलित किया और उनसे पूछा कि सर आप कितने महीने में BMW खरीद पाएंगे। तब रतन टाटा ने कहा कि BMW खरीदने के लिए मुझे 2 से 3 साल का समय लग जाएगा। उनके इस जवाब को सुनने के बाद एचआर पैनल हैरान रह गया। उन्होंने कहा कि आपके पास इतने पैसे हैं कि आप 10 BMW कार खरीद सकते हैं। इस पर रतन टाटा ने कहा कि BMW कंपनी को खरीदने के लिए कम से कम 2-3 साल का समय लगेगा। उनके इस जवाब को सुनने के बाद एचआर पैनल में सम्मिलित लोगों को बात समझ में आ गई कि जब उन्होंने प्रोफेशनल लोगों से सवाल पूछा तो उन्होंने कार खरीदने की बात कही, जो एक प्रकार का फिक्स माइंडसेट है, जो केवल एक निश्चित परिधि के अंतर्गत ही अपनी बातें सोचता है। जबकि रतन टाटा ने जो जवाब दिया है उसे हम लोग ग्रोथ माइंडसेट कहते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि माइंडसेट क्या होता है। इंपॉर्टेंस ऑफ माइंडसेट, मानसिकता का महत्व। आपके लिए माइंडसेट की इंपॉर्टेंस को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप खुद के बारे में जो भी विश्वास रखते हैं उसका सीधा प्रभाव आपके जीवन पर पड़ता है। आप अपने जीवन में सफल होंगे या असफल, यह आपके माइंडसेट और आपके बिलीफ पर निर्भर करता है। अगर आप एक सक्सेसफुल इंसान बनना चाहते हैं तो आपको अपना माइंडसेट सक्सेसफुल लोगों की तरह बनाना पड़ेगा। माइंडसेट 2 तरह का होता है। फिक्स्ड माइंडसेट, निश्चित मानसिकता। ग्रोथ माइंडसेट, विकास मानसिकता। फिक्स्ड माइंडसेट, निश्चित मानसिकता। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोगों का यह विश्वास होता है कि क्षमता, एबिलिटी, बुद्धिमत्ता, इंटेलिजेंस और प्रतिभा, टैलेंट, इंसान के ऐसे निश्चित गुण हैं जिन्हें नहीं बदला जा सकता, और इसी भ्रम में ऐसे लोग अपनी पूरी जिंदगी गुजार देते हैं। ऐसी मानसिकता वाले लोगों को लगता है कि सफलता सिर्फ टैलेंटेड लोगों को ही मिलती है। यह धारणा उनके दिमाग में इस तरह से घर कर लेती है कि वह कभी भी कुछ भी नया करने की कोशिश ही नहीं करते। ऐसे लोग कुछ भी नया करने से डरते हैं। उन्हें हमेशा फेल होने का डर रहता है। किसी तरह उन्होंने किसी काम को सीखने की कोशिश कर भी ली और वे किसी कारणवश उस काम में फेल हो गए तो वे उस काम को वहीं छोड़ देते हैं और फिर उस काम को दोबारा कभी नहीं करते। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग रिस्क लेने से डरते हैं। उन्हें अपनी बजाय दूसरे लोगों की चिंता ज्यादा होती है, दूसरे लोग क्या कहेंगे। उन्हें हमेशा यही चिंता खाए रहती है। ऐसे लोग अपना जीवन अपनी मर्जी से नहीं बल्कि दूसरे लोगों की मर्जी के हिसाब से जीते हैं। ऐसे लोगों की सोच संकुचित और फिक्स रहती है। ऐसे लोग जीवन में हमेशा असफल साबित होते हैं क्योंकि उनका माइंडसेट फिक्स्ड हो चुका है, जिसके कारण वह नई चीजों को सीखने से जी चुराते हैं, कतराते हैं। फिक्स्ड मानसिकता वाले लोग अपना पूरा जीवन दूसरों को खुश रखने के चक्कर में बर्बाद कर लेते हैं
और इसीलिए उनको लाइफ में कभी भी सच्ची खुशी नहीं मिलती। चेंज माइंडसेट फास्ट। लेखिका इस किताब के माध्यम से कहती हैं कि अगर किसी व्यक्ति का जन्म अमीर घर में हुआ है तो उसे सफल होने से कोई रोक नहीं सकता है, जबकि गरीब घर में पैदा होने वाला व्यक्ति संघर्ष और मेहनत के बल पर ही सफल हो पाएगा, लेकिन इसके लिए उसे अपना माइंडसेट को तेजी के साथ चेंज करना होगा, तभी जाकर वह जीवन में सफल हो पाएगा। आप कभी ये ना सोचे कि मार्कशीट में कम नंबर आएंगे तो आपके भविष्य का क्या होगा, क्योंकि हम आपको बता दें कि मार्कशीट के नंबर आपके भविष्य का निर्धारण नहीं कर सकते हैं, बल्कि भविष्य बनाने का पूरा जिम्मा आपकी मेहनत और माइंडसेट पर है। उदाहरण के तौर पर आप लोगों ने धीरूभाई अंबानी का नाम जरूर सुना होगा। धीरूभाई अंबानी केवल 10वीं तक पढ़े थे, लेकिन उन्होंने रिलायंस ग्रुप जैसी बड़ी कंपनी का निर्माण किया। यह सिर्फ उनके माइंडसेट और मेहनत के कारण ही हुआ था। ग्रोथ माइंडसेट इन बिजनेस। बिजनेस करने वाले व्यक्ति ईगो परिपूर्ण नहीं होना चाहिए, बल्कि अपनी टीम को किस प्रकार मोटिवेट करना है उस दिशा में लगातार काम करने वाला होना चाहिए है। तभी कंपनी तेजी के साथ ग्रो करेगी और आपकी टीम भी आपका सम्मान करेगी। गुड बॉस वह होता है जो हमेशा नया सीखने को तैयार रहता है और साथ में ग्रोथ माइंडसेट वाला होता है। टीम के सामने असफल होने के बावजूद भी वह अपनी असफलता से कुछ सीखता है। साथ ही टीम के फेल होने पर उनको भला बुरा नहीं कहता है, बल्कि टीम ने क्या गलती की है उस गलती को ठीक करने में उनकी मदद करता है। इसके विपरीत फिक्स्ड माइंडसेट की विचारधारा रखने वाला व्यक्ति हमेशा अपने आप को सबसे ऊपर समझता है, और अगर कोई व्यक्ति उसकी निंदा करे तो उसे वह अपने कंपनी से निकाल देता है। इसके अलावा दूसरे लोगों द्वारा दिए गए सुझाव को ना मानना। इस प्रवृत्ति के आदमी जीवन में कभी भी सफल नहीं होते हैं और एक दिन उसकी पूरी टीम उसे छोड़कर चली जाती है। यदि आपकी सोच ऐसी है तो आप उसे तुरंत बदल दें। अप्लाइंग दी ग्रोथ माइंडसेट टू लव। हम सभी को जीवन में एक बार सच्चा प्यार जरूर होता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम जिससे प्यार करते हैं उससे हमारा संबंध कई कारणों से टूट जाता है, जिससे कई व्यक्ति निराशा के अंधकार में खो जाते हैं। कई तो अपने प्यार से बदला लेने के लिए कई प्रकार के आपराधिक गतिविधि भी करते हैं, जिसके कारण उन्हें जेल भी जाना पड़ता है। इसका दुष्परिणाम यह होता है कि उनका पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। इसलिए प्यार में भी आपको ग्रोथ माइंडसेट रखना चाहिए। हम आपको बता दें कि संसार में अगर आप किसी से प्यार करते हैं और किसी कारणवश आपको प्यार में धोखा मिला है तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि आपको उससे भी अच्छा पार्टनर मिले। इसलिए हर कठिन परिस्थिति में ग्रोथ माइंडसेट ही रखना चाहिए। इससे जीवन में हमेशा सफलता मिलती है। कैरोल ड्वेक द्वारा लिखी गई माइंडसेट बुक एक बहुत ही पावरफुल किताब है, और आज आपने माइंडसेट बुक समरी इन हिंदी के माध्यम से सीखा कि कैसे आप अपने नजरिए और मानसिक स्थिति को सही दिशा में परिवर्तित कर सकते हैं। माइंडसेट बुक को पढ़कर आप अच्छे से समझ पाएंगे कि आप अपने लाइफस्टाइल में छोटे छोटे इम्प्रूवमेंट करके अपने गोल्स को आसानी से कैसे प्राप्त कर सकते हैं।